गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने हिस्ट्री जीके की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो आज की इस क्लास में मैंने जो है हिस्ट्री से रिलेटेड कुल टॉप 50 प्रश्नों को लिया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आते हैं फटाफट अपने वीडियो के ऊपर। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है, तो उत्तर होगा आपका यजुर्वेद से। नेक्स्ट, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है। अघन्या किसे माना जाता है, तो वह गाय को माना जाता है। नेक्स्ट, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से फेमस हुए थे, उनका जन्म जो है वह केरल राज्य में हुआ था। केरल में सब और केरल राज्य की एक सबसे खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अगर किसी भी राज्य में है तो वह कहाँ पे है, आपके केरल में है। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वह कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, और छठा प्रश्न आपके सामने है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो वह है विशिष्टा दैत्यवाद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास में विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो सन 57 ईसा पूर्व से। इतिहास में शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो इतिहास में जो शक संवत की बात करें तो वो आपके सन 18वीं शताब्दी से। नेक्स्ट, इतिहास में गुप्त काल कब आरंभ हुआ था, तो इतिहास में जो गुप्त काल का जो समय है वह कितना है, सन 319 ईस्वी से। भारत में मुसलमान शासन के युग की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है, तो भारत में जो मुस्लिम युग की शुरुआत थी वह आपके सन 1992 से मानी जाती है। सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग थे, सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे, वह भूमध्य सागरीय लोग थे। तो आज की इस क्लास में मैंने जो टॉप 50 प्रश्न लिए गए हैं वो टॉप 50 प्लस जो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। और वीडियो में बहुत लॉन्ग नहीं बनाऊंगी बहुत, क्योंकि मेरा मोटो हमेशा से वही रहा है कि शॉर्ट वीडियो में आपको ढेर सारे कंटेंट मिल सके। तो चलिए आते हैं आपके 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न आपके सामने जो है वह है आपका, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले थे, तो आपका उत्तर है लोथल और रंगपुर से। नेक्स्ट, किस सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। 14वां प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। तो आपकी जो हिंदी वो किस लिपि में लिखी गई है, तो वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट, इतिहास में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इतिहास में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, इतिहास में नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था, तो उत्तर है आपका पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट, शक विजेता किसे कहा जाता है, शक विजेता किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक और नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य के नाम से। नेक्स्ट, इतिहास में हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्न में से किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ था, तो वह है आपका धोलावीरा से। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था। मौर्य काल में विचलित विनिमय का माध्यम पड़ था। नेक्स्ट, इतिहास में श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा जैन धर्म से। 21वां प्रश्न जो आपके सामने है उससे पूछा गया है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन की अगर बात करें तो वह नागार्जुन ने किया था। मध्य प्रदेश के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने बनवाया है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने बनवाया है, तो चंदेल वंश ने बनवाया है। 23वां प्रश्न आपके सामने है, इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। 24वां प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग ने रखी। 25वां प्रश्न आपके सामने है, इतिहास में मृच्छकटिकम एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है जिसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिक की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन किया है, किसने लिखी है, तो यह उसका उत्तर होगा आपका शूद्रक ने। नेक्स्ट, और 26वां प्रश्न आपके सामने है, योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक है आपके पतंजलि, बाबा रामदेव द्वारा जो प्रमोट किया जाता है पतंजलि। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इतिहास में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका उत्तर होगा चामुंड राय ने। नेक्स्ट 28वां प्रश्न आपके सामने है, इतिहास में जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। इतिहास में जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो वह है कैवल्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चंद्रगुप्त प्रथम के जो है वो प्रधानमंत्री थे, तो जो उनको हर चीज़ों की सलाह देते थे, तो चाणक्य जो थे उनका अन्य नाम क्या है, तो उनका अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त।
तीसरा प्रश्न आपके सामने है, इतिहास में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है वह विश्वामित्र ने की थी। तीसरा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, इतिहास में पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो इतिहास में पुनर्जागरण के प्रारंभ की बात करें तो वह इटली के फ्लोरेंस नगर से। एक तीसरा प्रश्न आपके सामने है, इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के कवि दांते को। नेक्स्ट, दांते की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? दांते की प्रसिद्ध कृति की बात करें तो वह है आपका डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट, इतिहास में मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इतिहास में मानववाद के संस्थापक की बात करें तो आपके पेट्रॉक को। 34वां प्रश्न आपके सामने है, इतिहास में मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो वह है आपका द प्रिंस। नेक्स्ट, 35वां प्रश्न आपके सामने है, इतिहास में आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है आपका मैकियावेली को। नेक्स्ट, 36वां प्रश्न आपके सामने है, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में है। ये 3 कलाकार कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो एवं राफेल। नेक्स्ट, इतिहास में द प्लास्टर ऑफ मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन है? तो द लास्ट सफ़र और मोनालिसा, ये जो 2 अमर चित्रों की रचयिता है उसके रचयिता कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने है 38वां, इतिहास में द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन के नाम से कृतियों के रचयिता कौन है? माइकल एंजेलो। 39वां जो प्रश्न आपके सामने है, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर रचना है? इंग्लैंड के शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर आपके कालिदास को कहा जाता है। 40वां प्रश्न आपके सामने है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो रेड इंडियन आपके जो है अमेरिका के थे। इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन की बात करें तो वह 26वीं सदी से है। 42वां प्रश्न आपके सामने जो है, इतिहास में समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका उत्तर होगा मैगलेन। नेक्स्ट, इतिहास में प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन या ये परिभाषा किसकी है? तो यह कथन या जो परिभाषा है यह आपके अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने दी है। इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। इतिहास में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राजनीतिक क्रांति की देन है। तो टॉप 50 प्रश्नों की श्रृंखला में जो आपका 46वां प्रश्न है वह है, इतिहास में मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका लुई 14वें। नेक्स्ट, इतिहास में 100 चूल्हों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? वॉल्टेयर का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो यह है आपके रूसो की। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है वो किसकी देन है? तो वह फ्रांस की देन है। 50वां और आखिरी प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है वह है आपका, नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर जो आपका है, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजाशियो में हुआ था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।